गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी के लिए दिख रही होगी। आप सभी ने निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्कैल्पिंग इंडिकेटर के लिए ज्वाइन किया है। उस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आप सभी की जो ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी है उस पर प्रोवाइड कर दिया है। जब आपने ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी मुझे दिया था उसी टाइम आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर का एक्सेस ऑलरेडी आपकी आईडी पे मिल गया होगा। जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी का इंडिकेटर है, ये किस प्रकार आप आपके ट्रेडिंग व्यू में चेक कर सकते हैं, राइट, और किस प्रकार आप इससे ट्रेड जनरेट करके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करेंगे, उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। जैसे जैसे मैं आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में प्लेस करते जाइएगा। ओके। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, आपने वीडियो ऑलरेडी वॉच किया होगा निफ्टी का, जो आप सभी को मिला था स्टार्टिंग में। तो जो वीडियो आपको मिला था उसमें आपने देखा होगा ये टीएमएसयू निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी का इंडिकेटर है, वो निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करते हैं। आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। मैं दोनों के रूल्स के लिए आपको गाइड करूंगा। आपको ये जो इंडिकेटर है अप्लाई करके आपको सेटअप जो देखना है वो निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में देखना है। ओके। तो निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे। निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में आपको इस इंडिकेटर का जो सेटअप है वो आपको देखना है। आप सभी आपका ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आपके ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग का जो इंडिकेटर है वो आपको दिख जाएगा। आप सभी ने जो मुझे ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी दी थी उसी यूजर आईडी पे टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग डेली ट्रेडिंग इंट्राडे का जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे ही आप आपका ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग दिख जाएगा। ओके। इसको आपको अप्लाई करना है निफ्टी फ्यूचर के चार्ट। आप निफ्टी ऑप्शन में करेंगे तो भी आप निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे इसको अप्लाई करके सेटअप देखेंगे, और निफ्टी आप ऑप्शन में करेंगे इसके लिए भी, और निफ्टी फ्यूचर में करेंगे तब भी आपको इसी पे देखना है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो अपन सेटअप देखते हैं वो हमेशा निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे देखते हैं। तो आप इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद ये इस प्रकार आपको दिखेगा। और ये जो इंडिकेटर है आपको हमेशा निफ्टी फ्यूचर का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करने के बाद अप्लाई करना है। टाइम फ्रेम इसमें अपन 5 मिनट यूज करते हैं, आप सभी ने ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा। ठीक है, बट वीडियो में एंट्री रूल टारगेट एसएल के रूल नहीं थे, वो मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ। ठीक है, और आप में से आप का सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकता है एक एक लॉट में करें, कुछ हो सकता है दो दो लॉट में करें, कुछ हो सकता है और मल्टीपल लॉट में करें। तो मैं आपको सभी रूल बताऊंगा। यदि आप एक एक लॉट में करेंगे तो क्या आपका टारगेट रहेगा, यदि आप टू टू लॉट्स में करेंगे तो क्या टारगेट रहेगा, यदि आप मल्टीपल में कर रहे हैं 4 लॉट या 4 के मल्टीपल में कर रहे हैं तो आपका क्या टारगेट रूल रहेगा, वो सारी चीज़ों के लिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपको सेटअप जो देखना है वो हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखना है। ठीक है, मैं आपको चार्ट सेटिंग एक बार फिर से गाइड करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हमेशा आप ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे। ठीक है, आप जैसे ही निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये निफ्टी का करंट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट आता है। ठीक है, तो निफ्टी का करंट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट सेलेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेटजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न आप ओपन कर देंगे। इसके बाद इंडिकेटर में ये जो अपना निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर है इसको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और चार्ट सेटिंग में आपको हमेशा यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, आई होप अभी आपको चार्ट सेटिंग में क्लैरिटी हो गई होगी। मैंने चार्ट सेटिंग एक बार फिर से रिपीट कर दी कि आप सभी को निफ्टी फ्यूचर का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। और राइट साइड में टॉप में जो चार्ट सेटिंग का ऑप्शन आता है उसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले सिंबल दिखेगा, इसमें थोड़ा नीचे जाएंगे तो सेशन में आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग यानी कि ये चार्ट सेटिंग आपको सेट करना है। आप सभी ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं, आप सभी ने मुझे आपका यूजर आईडी दिया था। तो आप सभी ने इंडिया का टाइम जोन ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा होगा, राइट, यूटीसी प्लस 5:30 कोलकाता। तो इंडिया का टाइम जोन ऑलरेडी आप सभी ने सिलेक्ट कर रखा है। तो सेम जो चार्ट सेटिंग अभी मैंने आपको बताई ये आपको यूज करना है। ठीक है, आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है।
आप अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं उसमें आप करना चाहें उसमें कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप कभी भी कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट चेंज करना चाहें बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है। आपके लिए इस ट्रेडिंग इंडिकेटर को हमेशा ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके अप्लाई करना है। ठीक है, सेटअप यहाँ देखना है, बाकी आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो चार्ट सेटिंग मैंने अभी आपको बताई थी इनको यूज करना है। अब किस प्रकार इससे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, मैंने इसके जो ट्रेड टेकर है उसका एक्सेस भी आप सभी को दे दिया है। ठीक है, तो इसके ट्रेड टेकर का एक्सेस आप सभी को ऑलरेडी मिल गया होगा। निफ्टी का डेली ट्रेड इंडिकेटर इस गूगल सीट का एक्सेस मैंने आपको दे दिया है। जो भी डेली का ट्रेड रिजल्ट आएगा वो इसमें हम मेंशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम मेंशन करेंगे। तो जो भी इस निफ्टी डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ट्रेड आएगा वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ये फ्यूचर का हम ट्रेड टेकर मेंटेन करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन में करते हैं, बिल्कुल आप ऑप्शन में कर सकते हैं। ऑप्शन के रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रेड टेकर हम फ्यूचर का मेंटेन करते हैं। आपको हमेशा ट्रेड रिजल्ट चेक करने की हैबिट डालना है। आपका क्या ट्रेड है और आप उस पर क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो ट्रेड टेकर में चेक करने की हैबिट डाल लीजिएगा। मेरा गोल है कि आप डेली इस पे चेक करने की हैबिट डालें, और कभी भी आपको लगता है कि आपका ट्रेड रिजल्ट में और हमारे ट्रेड रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस है तो आप तुरंत के तुरंत आप कनेक्ट हो जाइए, और जो भी डिफरेंस नजर आ रहा है वो आप पूछ लीजिए। कभी आपसे छोटी भी मिस्टेक होती है तो वो आप क्लेरिफाई कर पाएंगे हमारे साथ कनेक्ट होके। इसलिए आप डेली चेक करने की हैबिट डालिएगा। ठीक है, तो डेली का ट्रेड रिजल्ट या टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर का आप इस ट्रेड टिकर में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर जो भी सेटअप देख के काम करेंगे उनका जो भी डेली का रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट हम टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर का एक व्हाट्सअप चैनल है, उस व्हाट्सअप चैनल में भी हम ट्रेड रिजल्ट अपडेट कर देते हैं इवनिंग में। ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद इस ट्रेड टिकर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो भी रिजल्ट रहेगा उसका या तो हो सकता है एक छोटा वीडियो या न्यूज़ लेटर, ये हम उसमें अपडेट कर देते हैं व्हाट्सएप चैनल में। ओके, तो आप डेली इस पे ट्रेड रिजल्ट भी आप देखते जाइए, जो भी डेली का रिजल्ट रहेगा वो हम वहां पर भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अभी मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको सेटअप किस प्रकार देखना है। कोई भी डाउट आए आपको आप चैट बॉक्स पे प्लेस करते जाइएगा, आप सबके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, देखिए, जैसे ये इंडिकेटर अप्लाई करते हैं टीएमएसओ निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर, ये अपने लिए बता देता है कब अपना बाय का सेटअप बना है, कब अपना सेल का सेटअप बना है। ठीक है, आपके लिए अगेन एंड अगेन मल्टीपल इंडिकेटर अप्लाई करके आपको इसमें ट्रेड जनरेट नहीं करना है। ये जो हमारे इस इंडिकेटर का एक्सेस आपको मिला है टीएमएसओ निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर का, ये आपको प्रॉपर ट्रेड जनरेट करके बता देगा कि कब आपका बाय का ट्रेड है, कब आपका सेल का ट्रेड है। ओनली आपको चेक करना है कि वैलिड सेटअप कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है। वैलिड सेटअप पे ही आपको हमेशा काम करना है। ठीक है, वो वैलिड सेटअप किस प्रकार आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके लिए मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूँ। मार्केट ओपन होने के बाद आप फर्स्ट कैंडल पे यदि कोई सेटअप आता है तो उसको आप इग्नोर करेंगे। मीन्स मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 9:15 वाला जो अपना कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया अपन ने, तो 9:15 वाला कैंडल 9:20 पे कंप्लीट होता है। इस पे यदि इस टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग ने बी या एस बताया उस पे आप कोई काम नहीं करेंगे, राइट। फर्स्ट कैंडल पे अपन कोई काम नहीं करते। फर्स्ट कैंडल के बाद जब सेकंड कैंडल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 9:20 वाला कैंडल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कोई भी बी आई एस आएगा उस पर अपन एक्शन लेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी में सेकेंड कैंडल जब कंप्लीट होता है 9:25 पे, 5 मिनट का कैंडल 9:20 वाला 9:25 पे कंप्लीट हो जाता है, उसके कंप्लीट होने के बाद ये टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर कहाँ पर बी दे रहा है और कहाँ पर एस दे रहा है वो आपको चेक करना है। ठीक है, इस टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग का जो इंडिकेटर है, जैसे ही किसी कैंडल के क्लोज पे ये बी देगा मींस इसने बाय का ट्रेड जनरेट किया है। ठीक है, इसने बी दिया मींस इस टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर जो है, इस इंडिकेटर में जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला है उसकी बाय की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसलिए इसने बी दिया है। आपको हमेशा देखना है कि ये जो बी दिया है वो इस टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग लाइन के ऊपर है या नीचे है। जिस कैंडल पे ट्रेड आया है उस कैंडल का क्लोज यदि इस टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग लाइन के ऊपर है मींस वो वैलिड बाय सेटअप है। मैं रिपीट करता हूं इसी चीज को। टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर कब बी दे रहा है कब एस दे रहा है सबसे पहले अपन वो चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी ये टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर बाय देगा तो वो कैंडल के क्लोज होने के बाद बी बता देगा। इस प्रकार आपको दिख रहा होगा जैसे कल की डेट में इसने यहाँ पर बी बताया था, राइट।
और कभी सेल की कंडीशन होगी तो सेल बता देगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो बाय का या सेल का सेटअप आया है वो वैलिड है या इनवैलिड। बाय का सेटअप वैलिड तब ही होता है जब टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग लाइन के ऊपर भी आया है। जैसे ये इस टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर को अप्लाई किया था अपन ने, इससे पहले अपने पास ये लाइन बनी है। जैसे अपन ने इस इंडिकेटर को अप्लाई किया था तो ये इंडिकेटर अपने लिए बाय का लेवल भी बता रहा है, बाय सेल भी बताता है, राइट। जैसे कल की डेट में बाय बताया, और ये अपना जो टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर है ये अपने लिए टीएमएसयू स्कैल्पिंग इंडिकेटर की लाइन भी बता रहा है। यदि बाय जो सेटअप आया है वो टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग लाइन के ऊपर है, मींस वो वैलिड सेटअप है। यदि ये बाय टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे होता तो वो अपना इनवैलिड सेटअप होता। तो किसी भी कैंडल के क्लोज पे इंडिकेटर ने बी दिया है और वो भी है टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर, मतलब वो एक वैलिड बाय सिग्नल है, उस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, तो हमेशा अपन क्या करते हैं, वैलिड सेटअप पे काम करते हैं। तो अपने लिए 1150 पे कल की डेट में एक पहला ट्रेड मिला था। ये स्ट्रेटजी मल्टीपल ट्रेड जनरेट कर सकती है, राइट। एक तो मल्टीपल ट्रेड इसमें मिल सकते हैं इंट्राडे में, राइट। कभी हो सकता है एक ट्रेड आए, कभी दो आए, कभी तीन ट्रेड आए, मल्टीपल ट्रेड आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी में रिस्क हमेशा बहुत कम होती है, राइट। रिस्क फैक्टर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, रिस्क हमेशा कम होती है। इसके अलावा ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में आपको हमेशा याद रखना है कि आप मल्टीपल ट्रेड में करना चाहें तो जो मैं आपको 3 टारगेट वाला रूल बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लॉट का एक अलग रूल है, यदि आप 2 लॉट में कर रहे हैं तो उसका अलग रूल है, यदि आप 4 या 4 के मल्टीपल में कर रहे हैं तो वो अलग रूल है। तो कल की डेट में फर्स्ट ट्रेड अपना आया था 1150 पे। 1150 पे बाय का ट्रेड आया क्योंकि इस टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर ने अपने लिए 1150 वाला कैंडल जब क्लोज हुआ तो अपने लिए बाय बताया, राइट। 1150 वाले कैंडल पे बाय आया, ठीक है। 1150 वाला कैंडल कब कंप्लीट हुआ था, 1155 पे, क्योंकि अपन 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे थे। 1150 वाला कैंडल जब 1155 पे कंप्लीट हुआ तो अपना एक बाय का सेटअप आया, और जो बाय का सेटअप था वो वैलिड सेटअप था क्योंकि 1150 वाले कैंडल का क्लोज टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर था, राइट। तो ये एक वैलिड बाय सेटअप था। इसके बाद अपन एंट्री लेंगे। इसके बाद अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे। कहां पर प्लेस करेंगे, हमेशा जिस कैंडल पे ट्रेड बना है, क्योंकि टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर ने बता दिया। यहाँ पर भी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अपनी बाय की कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। जिस पे ट्रेड इसने दिया है उस कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे। अब कितना बफर लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, इससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है, जिस कैंडल पे ये ट्रेड बताता है उस कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं, उससे प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग एसएल प्लेस करते हैं। तो आपको सभी को याद रखना है, इसीलिए फर्स्ट कैंडल पे कोई ट्रेड आता है तो वो अपन नहीं लेते, क्योंकि एसएल अपन प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल पे कोई ट्रेड आया तो ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी, हमेशा सेम डे की कैंडल देखते हैं। फर्स्ट कैंडल पे कोई ट्रेड आता है तो वो नहीं लेते, क्योंकि एसएल अपन प्रीवियस ट्रेडिंग डे के अकॉर्डिंग प्लेस, सॉरी प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं। प्रीवियस ट्रेडिंग डे का कोई कैंडल कंसिडर नहीं करते। तो आपको फर्स्ट कैंडल पे बी आई एस आया उसको इग्नोर करना है। कल की डेट में फर्स्ट ट्रेड अपना आया था 1150 वाले कैंडल में। 1150 वाले कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर एंट्री प्लेस करना है, उससे पहले वाला जो कैंडल था उसके लो के नीचे एसएल प्लेस करना है, ठीक है। अब कितना आपको बफर रखना है, क्या आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, सेकंड टारगेट क्या रहेगा। यदि आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं, 4 के मल्टीपल में, तो 4 के मल्टीपल में कर रहे हैं तो आपका थर्ड टारगेट क्या रहेगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो एंट्री आपको पता चल गई होगी कि जिस कैंडल पे ये अपना ट्रेड बताता है उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं, उससे पहले वाले के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, ओके। 1150 वाले कैंडल पे ट्रेड बना था। 1150 वाले कैंडल का जो हाई है वो हाई चेक करेंगे, और उससे पहले वाला जो कैंडल है उसके पहले का लो चेक करेंगे। क्योंकि हमेशा अपना रूल क्या बोलता है, हमेशा अपना रूल बोलता है कि जिस कैंडल पे अपना ट्रेड आया है उस कैंडल के अकॉर्डिंग अपन एंट्री लेते हैं, उससे पहले वाले कैंडल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं रिस्क फैक्टर, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में अपन हमेशा तब ही काम करेंगे जब जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उस कैंडल का हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का जो लो है, ये डिफरेंस 60। आई होप मेरी स्क्रीन अगेन आपके लिए दिख रही होगी, राइट। जूम डिस्कनेक्ट हो गया था। अ, अभी आई होप मेरी स्क्रीन फिर से आप सभी के लिए दिख रही होगी।
जैसा कि मैं आप सभी के लिए बता रहा था कि जिस कैंडल पे इसमें ट्रेड बनता है उस कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं, उससे पहले वाले कैंडल के अकॉर्डिंग एसएल प्लेस करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में हमेशा अपन तब ही काम करते हैं जब जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उस कैंडल का हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो ये 60 पॉइंट या 60 से कम है तो अपन काम करते हैं। बाय के ट्रेड में जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उस कैंडल का हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो, यदि ये कभी भी 60 से ज्यादा होता है तो वो अपने लिए इनवैलिड ट्रेड रहेगा, उस पे अपन काम नहीं करेंगे। जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उस कैंडल के हाई में से प्रीवियस कैंडल का लो माइनस करेंगे। यदि ये डिफरेंस 60 से ज्यादा होगा मींस अपन उसमें अटेम्प्ट नहीं करेंगे, 60 से कम होगा तो ही अपन काम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जिस कैंडल पे बाय ये ट्रेड जनरेट करता है बाय का, उस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं, उससे पहले वाले के लो के नीचे एसएल प्लेस करते हैं। हमेशा आपको हाई माइनस लो का डिफरेंस चेक करना है, ये 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एडिशनल बफर अपन कितने का देंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये डिफरेंस 60 से कम होगा तो ही अपन काम करेंगे, 60 या 60 से कम। देखिए, तो इस कैंडल का हाई था 627, आप सभी को दिख रहा होगा कि जिस कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है इस कैंडल का हाई है 627, 23627। तो ये हाई था। उससे पहले वाले कैंडल का जो लो है वो है 578। तो आपको क्या करना है, जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उस कैंडल का हाई माइनस उससे पहले वाले कैंडल का लो आपको माइनस करना है। तो ये है 49 पॉइंट का। यदि ये 60 पॉइंट से ज्यादा होता तो अपन इस पे काम नहीं करते, नेक्स्ट ट्रेड देखते, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में कभी भी जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उसका हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो, यदि ये बाय के केस में इस ये 60 से ज्यादा होगा तो ट्रेड नहीं रहेगा। और कभी सेल का ट्रेड बनेगा तो जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उसका लो को अपन प्रीवियस कैंडल के हाई से माइनस करेंगे, ये डिफरेंस 60 से ज्यादा होगा तो काम नहीं करेंगे, राइट। हमेशा इसमें 60 से कम का डिफरेंस होगा तभी काम करते, ये अपना वैलिड सेटअप है। तो इसके अपन ने हाई में से प्रीवियस डे के लो को माइनस किया, ये था अपना 49 पॉइंट, मीन्स ये एक वैलिड सेटअप है, इसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। ठीक है, अब हमेशा आपको एक रूल फॉलो करना है कि जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हैं उस कैंडल का, ये बाय का ट्रेड है तो उस कैंडल का जो हाई है उस हाई में 1 पॉइंट ऐड करना है आपको। 1 पॉइंट ऐड करके आपको उसको 1 के मल्टीपल में राउंड अप करना है, फिर 10 पैसे का बफर लेना है। बहुत सिंपल है, मैं रिपीट करता हूँ। आपको हमेशा कितने बफर के साथ ऑर्डर प्लेस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उस कैंडल के हाई में आपको 1 पॉइंट ऐड करना है और इसको 1 के मल्टीपल में राउंड अप करना है और 10 पैसे का वापर एडिशनली लेना है, यानी कि ये आपका एंट्री रहेगा। जिस कैंडल प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग अपन एसएल प्लेस करते हैं तो प्रीवियस कैंडल का जो अपना लो है उस लो में आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। इसके बाद 1 के मल्टीपल में राउंड डाउन करना है नीचे की साइड और एडिशनल 30 पैसे का वापर लेना है, राइट। इस प्रकार करना है। तो ये रूल आपके लिए फॉलो करना है। तो मैं रिपीट करता हूँ, जिस इस कैंडल पे ट्रेड बना था इसका हाई था 627, 1150 वाले पे मैंने क्लिक कर रखा है, 1150 वाले पे। तो इस कैंडल का हाई में अपन क्या करेंगे, 1 पॉइंट ऐड करेंगे। तो आप सभी को याद रखना है हाई में 1 पॉइंट ऐड करना है। 1 पॉइंट ऐड करने के बाद जो भी आपका प्राइस आएगा उसमें एडिशनल 10 पैसे का आप बफर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद उससे पहले वाले कैंडल का जो लो है उस लो में आप क्या करेंगे, लो में आप 1 पॉइंट माइनस करेंगे, फिर एडिशनल 30 पैसे का बफर के साथ आप एसएल प्लेस कर देंगे। इस प्रकार करते हैं। इसके हाई के ऊपर अपन ने ये बफर लिया, इसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो अपना एंट्री हो जाएगा, इसके हाई में 1 पॉइंट ऐड किया, फिर अपन ने 1 के मल्टीपल में किया और इसके बाद 10 पैसे का ऑफर देकर ऑर्डर प्लेस कर दिया, एंट्री हो गया। इससे पहले वाले का अकॉर्डिंग एसएल हो गया, एंट्री इस पे इसके हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, इसमें एंट्री पहले आ जाती तो अपन इसमें ले लेते, लेकिन इसका एंट्री आने से पहले एक और ट्रेड बन गया, आप सभी को दिख रहा होगा अपना, राइट। ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस है, आप इसके अकॉर्डिंग में एंट्री प्लेस कर सकते हैं। बट अपना रूल क्या बोलता है वो मैं आपको रूल बता रहा हूँ। अपना रूल क्या बोलता है कि यदि पहले कोई ट्रेड बना उसमें एंट्री आ गई, इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आता है उस पर अपन कोई एक्शन नहीं लेंगे। यदि पहले ट्रेड बना उसमें एंट्री आ गई और इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आता है उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि पहले से अपनी पोजीशन ओपन है। तो उस पोजीशन को अपन प्रॉपर टारगेट एसएल के साथ चलने देंगे, कोई न्यू ट्रेड आएगा उसमें अपन एक्शन नहीं लेंगे। ओके, यदि कोई पहले ट्रेड आया और उसमें एंट्री नहीं आई और फिर कोई न्यू ट्रेड आता है और उसमें अर्ली एंट्री आती है तो उसमें अपन पहले एंट्री ले लेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको एंट्री रूल में क्लैरिटी होगी।
तो इस प्रकार अपन काम करते हैं। जैसे इस कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने क्या किया, इस कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने ये जो बफर का रूल बताया उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस किया, बट इसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आई। एंट्री आने से पहले एक और ट्रेड बना, एक और ट्रेड बना, क्योंकि इस कैंडल के हाई पे भी बाय दिया, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। इससे पहले वाले कैंडल के रूल के, इससे पहले वाले कैंडल के नीचे अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। राइट, छोटा डिफरेंट है, ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करेंगे, इसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। इस कैंडल में के हाई में 1 पॉइंट ऐड करेंगे, फिर एडिशनल 10 पैसे का ऑफर के साथ ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे अपन क्या करेंगे, लो में माइनस करेंगे 1, फिर 30 पैसे का ऑफर देके अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे राउंड डाउन करने के बाद। ठीक है, तो ये था अपना एंट्री रूल और एसएल रूल। तो इस प्रकार आपको करना है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ इसके ऊपर अपन एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस है, बट फिर भी रूल हमेशा ऐसा बोलता है हमेशा ये करना है। मान लीजिए यहाँ एंट्री नहीं आता और इसके बाद नीचे कोई और ट्रेड बनता है, तो उसमें अपन अर्ली एंट्री आती है उसमें ले लेते। तो हमेशा पहले कोई ट्रेड बना है उसमें एंट्री आ गई तो उसको फॉलो करेंगे, उसमें एंट्री नहीं आई तो कोई न्यू ट्रेड बना उसमें पहले एंट्री आएगी तो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ट्रेड बना था। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने एंट्री डिवाइस करके इसके अकॉर्डिंग एंट्री चलने दी अपन ने। जब अपना ट्रेड चल रहा था तो इसके बाद हमेशा आपको याद रखना है, जो मैं आपको टारगेट का रूल बता रहा हूँ वो फर्स्ट लॉट अपन कहाँ पर बुक करते हैं, 1:1 में। यदि आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो जितनी रिस्क है उसमें आप बुक करेंगे। रिस्क आप क्या रहेगी, जो जिस कैंडल का ट्रेड बना था उस कैंडल का हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो, प्लस जो आपने एडिशनल बफर लिया है वो भी ऐड हो जाएगा। इंट्री माइनस एसएल रहेगा। तो स्ट्रेट टेकर में भी आप देख सकते हैं, राइट। स्ट्रेट टेकर में भी लास्ट 3 ट्रेडिंग डेज का रिजल्ट मेंशन है। ठीक है, वन बाय वन उनको भी अपन चेक कर लेते हैं। पहले के भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, कुछ अपन भी लास्ट के काफी सारे ट्रेड्स भी देखेंगे, कुछ मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप भी चेक कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 सेकेंड का रिजल्ट। 1150 पे ट्रेड बना था, ये लॉन्ग का ट्रेड था। उसके नेक्स्ट कैंडल में और इस 1150 की हाई में ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस था, इसलिए अपन ने एंट्री को मॉडिफाई नहीं किया। तो आप लोग को दिख रहा होगा लॉन्ग का ट्रेड बना था, फ्यूचर में बाय बना, मतलब ऑप्शन में कॉल का ट्रेड बना। इसके बाद यहाँ पर अपना हाई है, यहाँ पर ट्रेड टेकर में डी कॉलम में क्या लिखते हैं अपन, यहाँ हाई जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उस कैंडल का हाई लिखेंगे, उसके पहले वाले कैंडल के नीचे अपन एसएल प्लेस करते हैं, तो पहले वाले कैंडल का लो। अपन क्या करते हैं, जो हाई था जिस कैंडल पे ट्रेड बना था उसका हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो माइनस करेंगे जो आएगा। उसके बाद अपन एडिशनल बफर देते हैं, बफर के साथ ही अपना हो जाता है। तो इन ये था, इसमें अपन ने बफर दिया, एंट्री ये आ गया था अपना 1150 के अकॉर्डिंग, ये अपना स्टॉप लॉस था, राइट, लो के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन 1 पॉइंट डाउन करके 30 पैसे का एडिशनल बफर देते हैं। इसके बाद अपना ये टारगेट पहला रहेगा। पहला टारगेट क्या रहेगा, एंट्री में जितने पॉइंट की रिस्क है उतना ऐड करना है। यानी कि एंट्री माइनस एसएल का जो डिफरेंस है, जितने पॉइंट की रिस्क है, ये हमेशा 64 से कम होगी आपकी, क्योंकि अपन जिस कैंडल पे ट्रेड बना है उसका हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो, अपन ये 60 से कभी भी ज्यादा होता तो काम नहीं करते। मान लीजिए कभी 60 भी है, उसमें अपन एडिशनल बफर लेंगे, तो बफर के साथ हो सकता है ये 63 आ जाए, 63.50 आए, बट कभी भी 64 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है। इस प्रकार अपन करते हैं। आपको कितने पॉइंट का फर्स्ट टारगेट लगाना है, जितना आपका रिस्क है। रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्री माइनस एसएल। तो एंट्री माइनस एसएल जितना था उतना अपना फर्स्ट टारगेट था। तो इन पॉइंट्स को अपन किस में ऐड कर देंगे, एंट्री में। तो ये अपना फर्स्ट टारगेट था। फर्स्ट टारगेट क्या था, जितनी रिस्क थी उतनी। यदि आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो जितनी रिस्क है उसमें अपन बुक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लिया जितनी रिस्क थी। तो ये फर्स्ट टारगेट अपना कहाँ पर आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री ली थी अपन ने, इसके ऊपर बफर के साथ अपन ने एंट्री ली थी यहाँ पर। इसके बाद फर्स्ट टारगेट पे अपन बुक कर लेंगे फर्स्ट लॉट। यदि आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो आप कहाँ पर बुक कर लेंगे, आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो जितनी रिस्क थी वहां पर आप पहले लॉट को बुक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना 681.10 पे अपना पहला टारगेट आया। इसके बाद आपको हमेशा रिस्क जीरो कर लेना है। मैं रिपीट करता हूँ, जितने पॉइंट की रिस्क है उतने पॉइंट का टारगेट आने के बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देते। इससे क्या होता है कि आप जो रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए रिस्क जीरो हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, यदि आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो आप कहां पर बुक कर देंगे, 1:1 में। यदि आप दो लॉट में कर रहे हैं तो आप दो लॉट का टारगेट क्या रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट लॉट 1:1 में बुक करेंगे और सेकंड लॉट को आप 100 पॉइंट टारगेट के लिए चलने देंगे। तो सेकंड लॉट कहां पर आप बुक करेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट आ गया था। फर्स्ट लॉट 1:1 में बुक किया, फिर आगे एंड अगेन स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे, एक बार स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करके फिर क्या करेंगे, सेकंड लॉट को आप 100 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। ये है 2 लॉट का रूल। तो सेकंड लॉट को हमेशा 100 पॉइंट पे बुक करते हैं। फर्स्ट लॉट को जितनी रिस्क थी उसमें बुक कर दिया,
इसके बाद सेकेंड लॉट को 100 पॉइंट पे बुक कर दिया। ठीक है, ये है 2 लॉट का रूल। यदि आप 4 लॉट या 4 के मल्टीपल में कर रहे हैं, तो जो अभी मैं आपको 3 टारगेट वाला रूल बताने जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। आप सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, राइट। आप सब जितनी क्वांटिटी में भी करना चाहें कर सकते हैं, बट आप सभी को याद रखना है कि डेली बेस पे सेम क्वांटिटी मेंटेन करना है। यदि आप एक एक लॉट में कर रहे हैं तो फिर डेली एक एक लॉट में करिए। यदि आप दो दो लॉट में कर रहे हैं तो आप डेली बेस पे दो दो लॉट में करिए। यदि आप 4 लॉट में कर रहे हैं, आप 4 के मल्टीपल में कर रहे हैं, तो डेली आप सेम क्वांटिटी में काम करिए। ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। यदि आप 4 लॉट या 4 के मल्टीपल में करेंगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 50% क्वांटिटी 1:1 में बुक करना है। ठीक है, फर्स्ट 50% क्वांटिटी 1:1 में बुक करना है। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर देंगे आप यहाँ पर। फर्स्ट 50% क्वांटिटी 1:1 में बुक हुई, इसके बाद स्टॉप लॉस आप कॉस्ट प्राइस पे टेल कर देंगे। रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी बची है, उस 50% क्वांटिटी को आप 25% एंड 25% में दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आप 4 लॉट में कर रहे हैं तो 50% यानी कि 2 लॉट आपने 1:1 में बुक कर दिए। फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर दिया। इसके बाद रिमेनिंग 2 लॉट बचे तो उसमें से थर्ड लॉट 100 पॉइंट पे बुक करेंगे, यानी कि लास्ट 50% में से 25% क्वांटिटी आप कहाँ पर बुक करेंगे, 100 पॉइंट पे। स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रहने देंगे, और लास्ट 25% क्वांटिटी आप तब तक चलने देंगे जब तक कोई भी अपोजिट डायरेक्शन का सिग्नल या टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग की लाइन नहीं देती। यानी कि ये कब देखिए, जब टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग ये अपनी डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एवरी कैंडल का क्लोज इस टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग लाइन के ऊपर है, तो अपन बाय का ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि किसी कैंडल का क्लोज टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग लाइन के नीचे जाएगा, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वो एग्जिट कंडीशन आ जाएगी, तो अपना थर्ड टारगेट का रूल सेटिस्फाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अपन निकल जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो ट्रेड टेकर है हम 4 लॉट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, राइट। आपको ये जो रिजल्ट दिख रहा होगा लास्ट 3 ट्रेडिंग डेज का 34,387 का, ये आपको 4 लॉट के अकॉर्डिंग है। यानी कि जो कल का भी आपको रिजल्ट दिख रहा होगा 11,642 का, वो 4 लॉट के अकॉर्डिंग। आप सब अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉट का टारगेट 1:1 होता है, जितनी रिस्क है उसमें उतने पॉइंट में बुक कर देंगे। सेकंड लॉट का टारगेट 100 पॉइंट होता है, और यदि आप 4 या 4 के मल्टीपल में कर रहे हैं, 3 लॉट वाला रूल फॉलो करते हैं अपन। फर्स्ट लॉट को फर्स्ट 50% क्वांटिटी को 1:1 में बुक कर दिया, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल करके लास्ट की 50% में से थर्ड लॉट को 100% पे बुक कर दिया, और जो लास्ट वाली 25% क्वांटिटी बचती है, यानी कि फोर्थ लॉट बचता है, उसको आप कहाँ पर बुक करेंगे, टारगेट रूल जब सेटिस्फाई हो जाएगा। टारगेट रूल क्या होता है, यानी कि एग्जिट कंडीशन अपनी क्या होती है, जब किसी कैंडल का क्लोज इस प्रकार हो जाएगा कि वहां पर टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग जो इंडिकेटर है उसकी वैल्यू क्लोज के ऊपर हो जाएगी, यानी कि क्लोज किसी कैंडल का इस टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग लाइन के नीचे जाता है, तो वहां पर एक क्या हो जाएगा, अपने लिए एक एग्जिट कंडीशन आ जाएगी। मींस अपने लिए जो टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग ये इंडिकेटर ये सेल बताना स्टार्ट कर देगा। अभी आप सभी को दिख रहा होगा ये बाई की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, एवरी कैंडल का क्लोज इसके ऊपर है। जैसे किसी कैंडल का क्लोज इसके नीचे जाएगा, तो ये आपको रेड बताना स्टार्ट कर देगा, और उस टाइम पे अपनी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अपन निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा होगा टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग के आगे एक वैल्यू है, ऊपर टॉप में वैल्यू दिख रही है OHLC, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो किसी भी कैंडल का क्लोज यदि टीएमएसयू निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर की जो वैल्यू है इसके नीचे जाता है, यानी कि वहां पर अपनी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे अपन लास्ट जो 25% क्वांटिटी है उसको बुक कर लेंगे। तो कल की डेट में यहाँ पर ट्रेड बना था, फर्स्ट 50% क्वांटिटी 1:1 पे बुक करी, जितने पॉइंट की रिस्क थी उसमें। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर टेल किया, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी में से 25% क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करी। इसके बाद लास्ट 25% क्वांटिटी अपन ने चलने दी, कब तक, अपन बुक करेंगे 3:25 PM पे। ठीक है, 3:25 PM पे बुक करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ्यूचर में करते होंगे, तो फ्यूचर की पोजीशन को कुछ कुछ ब्रोकर्स 3:15 पे भी ऑटो स्कॉरअप कर देते हैं, तो हो सकता है आपके ब्रोकर, कुछ ब्रोकर इंट्राडे की पोजीशन 3:15 तक भी चलने देते हैं, कुछ ब्रोकर 3:20 तक भी अलाउ करते हैं, कुछ ब्रोकर 3:25 भी। तो लास्ट जो 25% क्वांटिटी है वो आप कहाँ पर बुक करेंगे, आप 3:15 से 3:25 के बीच में बुक कर लेंगे। आप सभी को याद रखना है कि यदि आप
काम कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी में और कभी आपका टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया, तो आपको 315 से 325 के बीच में मार्केट रेट पे एग्जिट करना है। ठीक है, तो वैसे एग्जिट टाइम अपना रूल के अकॉर्डिंग 325 है, बट आप सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे होते हैं जो इंट्राडे की पोजीशन को 325 तक नहीं चलने देते, तो आप 315 से 325 के बीच में एग्जिट कर लीजिए। आई होप रूल में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। मैं कल का ट्रेड एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, फिर लास्ट की कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, आप भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपने इससे पहले जब आपको वीडियो मिला था, जब आपने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम जो आपको वीडियो मिला था वो आपने देखा होगा। उसमें मैंने लास्ट के काफी सारे ट्रेड्स को वन बाय वन चेक करके बताया है। ठीक है, तो उसमें आपने देख लिए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकता है जिन्होंने वीडियो नहीं देखे होंगे, तो अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो आई होप कल के ट्रेड में आपको फुल क्लैरिटी मिल गई होगी। एक बार मैं कल का ट्रेड फिर से रिवाइज करता हूँ, फिर इसके बाद अपन लास्ट के ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, और आप इस क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है नाइट में या कल, आप लास्ट के काफी सारे ट्रेड्स को आप वन बाय वन बैक टेस्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लाइव मार्केट में आप मंडे से इसमें काम करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फुल क्लैरिटी से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, ये अपने लिए एवरी मंथ एक अच्छे पॉजिटिव में रखती है। सिर्फ आपको डिसिप्लिन के साथ रूल के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे फॉलो करना है। ठीक है, अभी आप सबके साथ अपने स्ट्रेट टेकर को शेयर कर दिया। आप सबके लिए इसका एक सेपरेट ट्रेड टेकर है, जिसमें हम डेली बेसिस पे ट्रेड रिजल्ट मेंटेन करते जाएंगे। जो भी रिजल्ट आएगा, इससे पहले ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये टीएमएससी निफ्टी स्कैल्पिंग इंडिकेटर, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो डिक्सॉन इंडिकेटर के भी पार्ट है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट जो डिक्सॉन इंडिकेटर के पार्ट है, आप सभी को पता होगा कि जैसे डिक्सॉन का एक व्हाट्सएप चैनल है, उसमें हम डिक्सॉन का जो भी ट्रेड रिजल्ट होता है उसका न्यूज़लेटर शेयर कर देते हैं। इसी प्रकार निफ्टी का जो व्हाट्सएप चैनल है, उसका भी मैं आपको आज लिंक दे दूंगा। तो निफ्टी का जो व्हाट्सएप चैनल है, उसमें भी जो भी ट्रेड रिजल्ट आएगा डेली का, वो हम इसमें शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे। तो हो सकता है न्यूज़लेटर शेयर करें या फिर कभी वीडियो शेयर करें, तो आप चेक करते जाइएगा और ट्रेड रिजल्ट में भी आप चेक करते जाइएगा। तो अभी आपके लिए सेपरेट ट्रेड करें पहले। ये सारी स्टडीज हम एक साथ ही दे देते, ये सारी स्टडीज जो बंसीआर प्रोग्राम का पार्ट थी, बट अभी हम सभी को, जैसे आप सभी में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ निफ्टी के लिए ज्वाइन किया है, तो आप सबको सिर्फ निफ्टी का इंडिकेटर और निफ्टी का ट्रेड टेकर मिला होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स इनमें से मल्टीपल इंडिकेटर का पार्ट है, तो आप सभी को सभी का सेपरेट सेपरेट ट्रेकर मिला होगा, सेपरेट सेपरेट उनका इंडिकेटर मिला है, वो आपको यूज करना है। ठीक है, तो निफ्टी स्कैल्पिंग का आपका एक सेपरेट ये ट्रेड टेकर मिला है, इसको आपको देख करने की हैबिट डालना है। ठीक है, तो जो भी यहाँ से ट्रेड्स आएंगे वो इसमें मेंशन रहेंगे। ठीक है, आप में से हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे हो जो डिक्सॉन में काम कर रहे हैं, तो आप सभी को याद रखना है कि डिक्सॉन में आप काम कर रहे हैं और आप डिक्सॉन में जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो डिक्सॉन में फॉलो करिएगा, क्योंकि डिक्सॉन के रूल अलग होते हैं, इसके रूल अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे जो स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, इसके अपन रूल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि ये रूल सिर्फ आपको निफ्टी में फॉलो करना है, और ये ट्रेड टेकर आप इसमें हम निफ्टी के ट्रेड्स को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये है कल का ट्रेड। एक बार रिवाइज करता हूँ। कल सबसे पहला ट्रेड 1150 पे आया था। इस इंडिकेटर से जो भी ट्रेड आएंगे उनमें आपको हमेशा याद रखना है 3 PM से पहले फ्रेश एंट्री होगी तो लेंगे, 3 PM के बाद कोई फ्रेश एंट्री अपन नहीं लेते। कोई ट्रेड बना और उसमें एंट्री आ गई और टारगेट एसएल नहीं आया, तो 315 से 325 के बीच में एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन कोई ट्रेड बना और उसमें एंट्री नहीं आई 3 PM तक, तो पेंडिंग ऑर्डर को 3 PM पे कैंसिल कर देंगे, 3 PM के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेते। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि कल की डेट में सब यहाँ पर दिख भी रहा है, सबसे पहले 1150 पे कैंडल आया था, जिस पे बाय बता रहा था अपना इंडिकेटर, इस पे बाय बताया, इसके आई के ऊपर अपन ने एंट्री ली। तो इसमें पहले एंट्री नहीं आई, इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस था। बफर कैसे कितना लेना है वो भी बता दिया, स्टॉप लॉस में कितना बफर लेना है वो भी बता दिया। और इसमें एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद अपना ट्रेड चल रहा था। इसके बाद यहाँ पर और बाय के ट्रेड आए, इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यदि अपनी पहले से कोई पोजीशन ओपन है, फिर कोई न्यू ट्रेड आता है, तो अपन एंट्री नहीं लेते। मैं रिपीट करता हूँ जो अभी मैंने बोला। यदि कोई अपना पहले से ट्रेड ऑन है, यहाँ पर ये ट्रेड ऑन हो गया, इसके बाद अपना ट्रेड चल रहा था, इसके बाद फिर अदर बाय ट्रेड भी आए, लेकिन जब अदर ये बाय ट्रेड आया उस टाइम अपनी पहले से पोजीशन ओपन थी। यदि अपनी पहले से कोई पोजीशन ओपन है, तो अपन कोई न्यू एक्शन नहीं लेते। अपनी यहाँ पर पोजीशन ओपन थी, तो जो पहले ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना एंट्री टारगेट एसएल था उसी को फॉलो करेंगे। अदर जो ट्रेड्स है उन पे कोई न्यू ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो इन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना कोई क्वांटिटी ऐड करना है अदर, ना ही स्टॉप लॉस में आपको कोई चेंज करना है, सेम टू सेम फॉलो करेंगे।
पहला ट्रेड, ठीक है। यदि कोई पोजीशन ओपन होती है तो अदर ट्रेड को इग्नोर करते हैं। तो ये अपना ट्रेड चलता रहा और अपना ये ट्रेड 4 लॉट में अपने लिए कितना प्रॉफिट देगा, 11,642 का प्रॉफिट देगा। ये था फ्यूचर का रूल। यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो फ्यूचर में बाय में बनाए, मतलब ऑप्शन में कॉल में करेंगे, आप हमेशा इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। आप सबके पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें भी आप चाहें तो ऑप्शन चेन ओपन करके इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये वेबसाइट आप देख सकते हैं nsindia.com ऑप्शन चेन। तो आप इस वेबसाइट पे आने के बाद आप ऑप्शन चेन ओपन करके और ऑप्शन चेन में आप यहाँ पर इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में बाय बनाए मतलब ऑप्शन में कॉल बनाए तो आप कॉल की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे इन द मनी की, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके आप सेम रूल फॉलो करेंगे। इधर फ्यूचर में एंट्री हुई, आप ऑप्शन में भी एंट्री ले लेंगे, ठीक है। फ्यूचर का जो स्टॉप लॉस है वो फॉलो करके चलने देंगे। इसके बाद जैसे फ्यूचर में 1:2 बनाया, ऑप्शन में भी आप फर्स्ट 50% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करेंगे। रिमेनिंग 50% में से आप क्या करेंगे, आप जो रिमेनिंग 50% है उसमें से 25% क्वांटिटी, यानी कि 4 लॉट में करें तो थर्ड लॉट को 100 पॉइंट पे यहाँ पर बुक करेंगे, फ्यूचर में जब 100 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप लास्ट 25% क्वांटिटी को होल्ड कर रहे हैं तो वो तब तक आप होल्ड करते रहेंगे जब तक आपका एग्जिट कंडीशन नहीं आता। और एग्जिट कंडीशन कब आएगा, जब किसी कैंडल के क्लोज पे जो टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन का सिग्नल अपने लिए शो करेगी, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे निकल जाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई। यानी कि फ्यूचर में बाय, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड, और फ्यूचर में बाय ऑप्शन में कॉल का ट्रेड है। आपको हमेशा याद रखना है कि ऑप्शन में जब आप काम करेंगे तो एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ ऑप्शन का रूल, कि ऑप्शन में आप इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में आप जब भी काम करेंगे एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले आप नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे। अदर ट्रेडिंग डेज आप करंट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, ठीक है। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे। फ्यूचर में बाय का ट्रेड बनाता, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड बना। कभी फ्यूचर में सेल का ट्रेड बनेगा तो ऑप्शन में अपन पुट में काम करेंगे, हमेशा स्ट्राइक प्राइस इन द मनी की सिलेक्ट करेंगे। आप डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पे पहली प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है, जिसकी डेल्टा वैल्यू अच्छी होती है, जिसमें आपको मूवमेंट अच्छा मिल जाएगा। आप सभी को एक बात का याद रखना है कि आपको आउट ऑफ द मनी में नहीं करना है। आपका इन्वेस्टमेंट कम है, आप मैनेज करना चाहें कर सकते हैं, बट आप सभी को फिर फ्यूचर चार्ट ही फॉलो करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब फ्यूचर में एंट्री होगी तभी आप ऑप्शन में एंट्री लेंगे। फ्यूचर में एसएल आएगा तो ऑप्शन में एसएल, फ्यूचर में 1:1 का टारगेट आएगा तो आप ऑप्शन में आपका 50% क्वांटिटी आप एग्जिट कर लेंगे, फिर ऑप्शन में भी एसएल ट्रेल कर देंगे, और अदर जो 2 टारगेट है वो आप फॉलो करेंगे रूल के, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी। तो सेटअप अपन फ्यूचर चार्ट पे देखते हैं। आप सेटअप फ्यूचर चार्ट में देख के आप ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा, और ऑर्डर प्लेस करके अपने रूल के अकॉर्डिंग चलने दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाले दिन देखते हैं। इससे पहले वाले दिन आप सभी को दिख रहा होगा कि मार्केट ओपन होने के बाद पहला ट्रेड 11.5 पे बना। फर्स्ट ट्रेड 11.5 पे बना क्योंकि 11.5 वाला एक ऐसा कैंडल है जिसके क्लोज होने के बाद बी बताया इसने, और ये जो बी है इस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के लाइन के ऊपर है, यानी कि ये एक वैलिड बाय सिग्नल है। क्योंकि यदि कोई बाय सिग्नल ऐसा है जिसका क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर है, मतलब वो वैलिड है, तो ये एक वैलिड बाय सिग्नल है। उससे पहले वाले कैंडल के अकॉर्डिंग एसएल प्लेस करते हैं। इसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, कितना बफर रखेंगे, हाई में 1 पॉइंट ऐड करके फिर कितना करेंगे अपन, हाई में 1 पॉइंट ऐड करके एडिशनल 10 पैसे के बफर के साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे। इससे पहले वाले कैंडल के लो में 1 पॉइंट माइनस करके एडिशनल 30 पैसे के बफर के साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे। राउंड ऊपर राउंड अप कर देते हैं 1 के मल्टीपल में ऐड करके, और नीचे राउंड डाउन कर देते हैं 1 के मल्टीपल में 1 माइनस। इसके बाद अपन नीचे 30 पैसे का एडिशनल बफर, ऊपर 10 पैसे का बफर, इस प्रकार अपन करते हैं। तो जिस पे ट्रेड बना था उसके ऊपर एंट्री ली, जिससे पहले वाले के नीचे सेल करी। जिस पे ट्रेड बना था उसका आई माइनस पहले वाले का लो। ये कभी भी 60 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 60 से कम था, मतलब ये एक वैलिड ट्रेड था। यहाँ पर अपना एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद यहाँ पर अपना टारगेट आ गया। यहाँ पर एंट्री मिल गई, इसके बाद अदर ट्रेड भी आए, बट इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अपनी पहले से पोजीशन ऑलरेडी ओपन है। पहले से ओपन है तो इन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर अपना पहला टारगेट आया, फिर अपन ने स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर लिया। फर्स्ट 50% क्वांटिटी 1:1 में बुक कर लिया, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर लिया। फिर मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुआ और अपना रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ब्रेक इवन पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या किया, देखा एक नया ट्रेड बना अपना एस का, लेकिन ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि बाय ट्रेड कब वैलिड होता है, जब जिस कैंडल पे बाय ट्रेड आया उस कैंडल का क्लोज टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग के ऊपर हो, राइट। और सेल ट्रेड तब वैलिड होता है जब जिस कैंडल पे सेल ट्रेड आया उस कैंडल का क्लोज टीएमएसी स्कैल्पिंग के नीचे हो। यानी कि ये जो टीएमएसी स्कैल्पिंग है, ये आपको जब भी कैंडल का क्लोज टीएमएसी स्कैल्पिंग के नीचे होगा ये आपको रेड बताएगा। तो यहाँ पर आपको सभी को दिख रहा होगा कि जिस कैंडल पे ये 1250 पे इसने एस दिया,
मतलब ये इनवैलिड था, क्योंकि इस कैंडल का क्लोज टीएमएस स्कैल्पिंग के ऊपर था, मतलब ये इनवैलिड सेटअप था। ठीक है, जिसका क्लोज नीचे हुआ उस पर ट्रेड नहीं था, जिसका ये क्लोज ऊपर था इस पे ऐसा आया था, मतलब ये इनवैलिड ट्रेड था, ये वैलिड ट्रेड नहीं है। ये भी इनवैलिड है क्योंकि जिस इस पे ऐसा आया बट इसका क्लोज टीएमएस स्कैल्पिंग के ऊपर है, ये इनवैलिड सेटअप है। यदि कोई सेल ट्रेड वैलिड होगा वो कब होगा, वो जब टीएमएस निफ्टी स्कैल्पिंग के नीचे कोई कैंडल है उस पे ऐसा आया तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद ये बाय का ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया, आप सभी को दिख रहा होगा। अपन इसमें 1 पॉइंट ऐड करके 10 पैसे का बफर देंगे तो अपना एंट्री नहीं आया, राइट। तो अपना कोई ट्रेड नहीं बना। हमेशा आपको याद रखना है कि जो बफर का रूल है वो सेम फॉलो करना है। स्टॉप लॉस में 1 माइनस करके, लो में 1 माइनस करके, और राउंड राउंड करके एडिशनल 30 पैसे का बफर, और ऊपर आपको 1 ऐड करके, राउंड अप करके 1 के मल्टीपल में और 10 पैसे का बफर। ये इनवैलिड सेटअप थे। तो कल एक ही ट्रेड बना जो अपना 1:1 का टारगेट दे गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप कल का अपना प्रॉफिट रहा 1010 का। ठीक है, इसके अलावा अपन इससे पहले वाले दिन का भी देख लेते हैं। तो इससे पहले वाले दिन, पहले आप फर्स्ट ट्रेड अपना बना था 9:55 पे। यहाँ पर पहला ट्रेड था बाय का। इसका हाई माइनस, ये वैलिड था क्योंकि जिस कैंडल पे ट्रेड बना था उस कैंडल का जो क्लोज था वो टीएमएस स्कैल्पिंग के ऊपर था, ये वैलिड बाय सिग्नल था। इसके हाई माइनस प्रीवियस कैंडल का लो करेंगे, ये 60 पॉइंट से कम था इसलिए अपना ट्रेड था। क्योंकि इसका हाई था 759, इसका लो था 701, मीन्स 58 पॉइंट का डिफरेंस था। ये वैलिड सिग्नल है, क्योंकि 60 से ज़्यादा होता तो काम नहीं करते, बट 60 से कम था। इसके बाद अपन ने एंट्री प्लेस करी, यहाँ पर अपना एंट्री आया, बफर के साथ एंट्री प्लेस करेंगे, जो बफर का रूल मैंने बताया। इसके बाद एंट्री माइनस एसएल अपना कितना हो जाएगा, एंट्री माइनस एसएल, क्योंकि 58 पॉइंट का डिफरेंस था, बट जब अपन बफर देंगे तो ये हो जाएगा 60.4। तो यहाँ पर 64 पॉइंट की अपनी रिस्क हो गई थी। आप बफर के साथ ऐड करेंगे तो ये कभी भी 64 से ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर अपना बफर के साथ 64.4 था एंट्री माइनस एसएल, क्योंकि ये हाई था ये लो था। इसके बाद अपन ने क्या किया, बफर के साथ अपन ने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, यहाँ पर अपना फर्स्ट टारगेट क्या होता है, 1:1 का। तो फर्स्ट टारगेट अपना आ गया। फर्स्ट टारगेट जैसे ही आया, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर दिया। फर्स्ट टारगेट अपना जैसे ही आया तो अपन ने क्या किया, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर दिया। जैसे ही स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर देंगे, इसके बाद रिमेनिंग 50% क्वांटिटी चलती रहेगी। ये ट्रेड पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेंगे, ये तो इनवैलिड है, टीएमएस स्कैल्पिंग के ऊपर ऐसे मतलब इनवैलिड है। ये बाय के ट्रेड आए थे, बाय के ट्रेड पे इन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि पहले से पोजीशन ओपन थी। ये इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है क्योंकि टीएमएस स्कैल्पिंग के ऊपर। ये बाय के ट्रेड आए बट अपनी पोजीशन ऑलरेडी ओपन थी, ये इनवैलिड है। अपनी पोजीशन ओपन चल रही थी, जो 50% क्वांटिटी इसकी चल रही थी कॉस्ट प्राइस के एसएल के साथ, यहाँ पर अपना ब्रेक इवन पे अपन एग्जिट हो गए थे। यानी कि फर्स्ट 50% क्वांटिटी 1:1 के प्रॉफिट में निकल गया, और रिमेनिंग क्वांटिटी अपन कहाँ पर एग्जिट हो गए, अपन एग्जिट हो गए कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट 50% क्वांटिटी एग्जिट हो गया 1:1 पे, और रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रेक इवन पे। तो फर्स्ट ट्रेड 3000 का प्रॉफिट दे गया 19 नवंबर का। ठीक है, इसके अलावा अपन 19 नवंबर का एक और ट्रेड देखते हैं। एक और ट्रेड आया था, क्योंकि इसमें मल्टीपल ट्रेड आपको मिल सकते हैं। पहला ट्रेड आया था, इसमें अपन ने 1:1 बुक कर लिया 50% क्वांटिटी, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गए। जब यहाँ पर ब्रेक इवन पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी एग्जिट हो गई इस कैंडल में, अब अपने पास कोई भी पोजिशन ओपन नहीं है, यानी कि पहले से कोई पोजिशन अभी ओपन नहीं है, कोई फ्रेश एंट्री आएगी तो अपन ले सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, यदि पहले से कोई ट्रेड में एंट्री आ गई और उसमें अपना फुल क्वांटिटी एग्जिट नहीं हुआ, और कोई न्यू ट्रेड आता है, तो अपन नहीं एक्शन लेंगे क्योंकि अपनी पहले से पोजीशन ओपन है। लेकिन पहले से कोई ट्रेड आया और उसमें अपनी फुल क्वांटिटी एग्जिट हो गई, तो कोई न्यू ट्रेड आएगा उसमें एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया एस सेल का ट्रेड आया। इस कैंडल के क्लोज पे अपना क्या आया, सेल आया। और इस कैंडल का जो क्लोज है वो टीएमएस स्कैल्पिंग के नीचे है, मतलब ये वैलिड सेल सिग्नल है। सेल सिग्नल कब वैलिड होता है, जब जिस कैंडल पे इसने एस बताया उसका क्लोज टीएमएस स्कैल्पिंग के नीचे है, मतलब ये आपको रेड बताना स्टार्ट कर देगा। तो हमेशा अपने लिए क्या आया, एक परफेक्ट सेल का ट्रेड आया। तो इस जिस सेल का ट्रेड बना है फ्यूचर में सेल, ऑप्शन में पुट, तो इस कैंडल के लो के नीचे अपन क्या करेंगे, जो अपना बफर का रूल है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अपन एंट्री प्लेस करेंगे, प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। सेल के केस में अपन 60 से कम या ज्यादा वो कैसे चेक करते हैं, प्रीवियस कैंडल का हाई माइनस जिस पे ट्रेड बना है उस कैंडल का लो, ये 60 से कम था मतलब वैलिड ट्रेड था, तो इस पे अपन सेल का ट्रेड लेंगे। लेकिन इसका एंट्री आने से पहले एक नया अपना ट्रेड बना, 220 पे एक नया सेल का ट्रेड बना,
क्योंकि इसमें एंट्री नहीं आई थी, तो एंट्री को यहाँ से यहाँ रिवाइज कर सकते। इसमें एंट्री आ जाती फिर कोई न्यू ट्रेड आता तो अवॉइड करते, लेकिन इसमें एंट्री अपना नहीं आई, इसके बाद नया फ्रेश यहाँ पर ट्रेड बना, जो फ्रेश ट्रेड बना अपन क्या करेंगे, इसके रूल के अकॉर्डिंग एंट्री प्लेस कर देंगे। तो ये एक परफेक्ट सेल का ट्रेड है वैलिड, इसके लो के नीचे एंट्री रिवाइज कर देंगे, उससे पहले वाले के हाई के ऊपर एसएल प्लेस कर देंगे, जो अपना बफर का रूल है उसके अकॉर्डिंग। इसमें सेम अपन क्वांटिटी में काम करेंगे, एवरी डेट में सेम क्वांटिटी में काम करते हैं। फर्स्ट 50% क्वांटिटी 1:1 में बुक कर देंगे, फिर इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर देंगे। मार्केट यदि रिवर्स भी होता है तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाती है, बट मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट अपनी डायरेक्शन में अच्छा मूव किया, तो अपन क्या करेंगे, 4 लॉट में करें तो फर्स्ट 2 लॉट 1:1 में, थर्ड लॉट को 100 पॉइंट पे, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रहने देंगे, और लास्ट 25% क्वांटिटी यानी कि फोर्थ वाला लॉट 325 तक चलने देंगे, 315 से 325 के बीच में बुक करेंगे। ये है अपना रूल। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये 4 लॉट वाला रूल अपने लिए फॉलो करना है। ठीक है, तो ये अपना रूल होता है। तो इसमें इस दिन अपने 2 ट्रेड आए थे, पहला ट्रेड अपना कहाँ पर आ गया, 1:1 दे गया, सेकंड लॉट यहाँ पर अपन ने एग्जिट कर लिया। तो इस दिन का अपना पहला ट्रेड 3000 दे गया था, सेकंड ट्रेड 18,000 का प्रॉफिट दे गया था। तो ऐसे ट्रेड भी आते हैं जिनमें फोर्थ वाला लॉट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप 1 लॉट में करें तो 1 लॉट वाला जो रूल मैंने बताया वो फॉलो करिए 1:1 में। आप 2 लॉट में करें तो फर्स्ट लॉट 1:1, सेकंड लॉट 100 पॉइंट। यदि आप 4 लॉट या 4 के मल्टीपल में करें तो ये जो मैंने 4 लॉट वाला रूल बताया वो आप करिए। तो ये जो हम ट्रेड टिकर मेंटेन कर दिए 4 लॉट के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, इस प्रकार आपको करना। ठीक है, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। आई होप क्लैरिटी हो गई होगी। इससे पहले के भी आप काफी सारे ट्रेड बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो दिया था उसमें भी लास्ट के काफी सारे ट्रेड मैंने बताए थे, आप भी चेक कर सकते हैं। आपके साथ मैंने ट्रेड टिकर ये 19 नवंबर से शेयर किया है, क्योंकि इससे पहले जो निफ्टी का ये ट्रेड टिकर है हम 1CR प्रोग्राम के ट्रेड टिकर के साथ इसको मेंटेन करते थे, क्योंकि पहले हम सबको साथ में जो 1CR ट्रेडिंग इनकम प्रोग्राम है उसके साथ में इंडिकेटर्स को प्रोवाइड करते थे, बट अभी सेपरेट सेपरेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम अभी सेपरेट सेपरेट इनका इंडिकेटर का ट्रेड टिकर भी मेंटेन करें। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। लास्ट के 1-2 ट्रेड का और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप ऑप्शन में करेंगे तो सेम रूल, जैसे यहाँ पर फ्यूचर में बाय बनाता, ऑप्शन में कॉल, मतलब ऑप्शन में अपन उस स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे जो डीप इन द मनी की है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन एक रूल फॉलो करते हैं। आपका यदि इन्वेस्टमेंट कम हो तो आप नॉर्मल आईटीएम भी ले सकते हैं, राइट। आप फर्स्ट आईटीएम वाली या सेकंड आईटीएम वाली लेना चाहें ले सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, बट आपको हमेशा याद रखना है आपको फ्यूचर चार्ट फॉलो करना है, राइट। आप कम वाली स्ट्राइक प्राइस भी ले रहे हैं तो आपको फ्यूचर चार्ट फॉलो करना है, कि जब फ्यूचर